प्रिय साधकों एवं शिष्यों के रूप में मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, बच्चों, माताओं और बुजुर्गों, आज मैं आपको गुप्त होने का अर्थात गायब होने का या अदृश्य होने का एक बहुत ही अलौकिक और रहस्यमयी स्वयं सिद्ध बंगाली अघोर मंत्र देने वाला हूँ। आप चाह रहे थे कि ऐसे तिलस्मी मंत्रों का प्रयोग करें जो समाज में एक अलौकिक दृष्टि से देखा जाए। आपने मेरा मंत्र पहले वाला देखा, तिलस्मी आईना। इसके बाद आपको मैं और भी अलौकिक साधनाएं देने वाला हूं। तो मेरी आप सभी साधकों से आग्रह है कि आप मेरे इसी साधना मंत्र योग बंगाली विद्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि यह चैनल हमेशा ही आपको नई से नई रहस्यमयी मंत्रों से ओतप्रोत करता रहे तथा आपका मार्गदर्शन करके आगे मैं आपको मोहिनी बाण और दूसरे चमत्कारिक किसी भी माँ बहन बेटी के साथ कोई गलत हरकत कर देता है तो उसको बचाने के लिए एक स्वयं सिद्ध बाण नए से नए आपको देने वाला हूँ। चमत्कारी बाण, आप उसका प्रयोग पेड़ पर कर सकते हैं, फूलों पर कर सकते हैं। आजमाने के लिए आप रहस्यमयी विद्याओं को सीखेंगे। कोई भी सम्मोहन बाण, किसी भी बाण के विषय में पहले मैं चाहता था कि मेरी विद्या गुप्त रहे, लेकिन आप लोगों के बार बार आग्रह से कि गुरुजी हमें ऐसा मंत्र दीजिए जो और जगह पर नहीं है, तो मैं आपके लिए नए से नए ऐसे तिलस्मी खजाने से तिलस्मी मंत्र लेकर आया हूँ जो स्वयं सिद्ध बंगाली विद्या के अलौकिक भंडार हैं। आप देखते जाएं, सीखते जाएं और जन कल्याण के लिए, लेकिन जानकारी के लिए दे रहा हूँ, कोई इसका दुरुपयोग न करे। अगर कोई इसका दुरुपयोग करेगा तो उसका लाभ और हानि का वह आदमी जिम्मेदार होगा। मैं और मेरा यूट्यूब चैनल इसकी कोई जो जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो आप क्या करें, अदृश्य होने के लिए, गुप्त होने के लिए, गायब होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं? जब आप किसी संकट में आ गए, बहुत बड़ा जनसमूह आपको मारने के लिए उमड़ा है। वैसे तो उनको रोकने के लिए हमारे पास सम्मोहन बाण है, अदृश्य करनी बाण है और भी कई बाण हैं, लेकिन इस मंत्र से आपको उनको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। बहुत बड़ा जनसमूह आपके ऊपर विरोधी बन करके उमड़ पड़ा है, या कहीं पर आप अपना चमत्कार दिखा रहे हैं 100-200 आदमियों के बीच में, या आप ऐसी विपत्ति में पड़ जाते हैं, कहीं पर कोई आपत्ति आपको आ जाती है, जैसे कोई भाई बहन, ये मेरी बहनें, माताएं या बेटियां, कोई उनके लिए विशेष कर है। मेरी माताओं, बहनों और बेटियों के लिए यह बहुत ही अचूक और बहुत ही बड़ा कवच है। वह अपनी रक्षा इससे कर सकती है। इसलिए मैं इस अदृश्यकरण बाण का प्रयोग उनको बताने जा रहा हूँ। परंतु गुरु के मार्गदर्शन में करें। मेरे से मार्गदर्शन लें, अपना आपका गुरु है उनसे लें। मैं नहीं कहता मेरे से है, लेकिन किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में इन विद्याओं का, कोई मेरी माता, बहन या बेटी के पीछे कोई भी गंदा आदमी पड़ जाता है, इज्जत लूटना चाहता है, उन्हें मारना चाहता है, उनकी इज्जत दांव पे लगाना चाहता है, रात्रि का समय है, दिन का समय है, एकांत का समय है, जंगल का जगह है या कोई सुनसान जगह है, वहाँ पर वह इस मंत्र का प्रयोग करके, यह बहुत सफल प्रयोग आपको बता रहा हूँ, वह इस मंत्र का प्रयोग होकर के गायब होकर, अदृश्य होकर, गुप्त होकर के अपनी इज्जत को बचा सकती है, अपने कुल की मर्यादा को बचा सकती है और उस दुश्मन का मुकाबला कर सकती है। तो इसलिए मैं आपको इस मंत्र को देने जा रहा हूँ।
लेकिन कोई भी इसका दुरुपयोग न करे, गंदी हरकत करने के लिए कोई इसका दुरुपयोग न करे, उसका वो लाभ हानि का स्वयं जिम्मेदार होगा, हमने पहले कह दिया। और कोई सीखना चाहता है तो हमारे से सीख सकता है। हमारा जो कॉल मी फॉर ऐप का नंबर है वो है गंगाराम शास्त्री @CM4। आप जब भी आपको कोई आवश्यकता पड़ती है तो आप उसके द्वारा कॉल करके हमारे से संपर्क साध सकते हैं। वैसे तो मेरा नंबर है 83 530 16 973, लेकिन ज़्यादा लोगों के जुड़ने से मैं बहुत ही तंग हो जाता हूं। तो आप लोग जिनको काम भी नहीं है वो भी फ़ोन करने लग जाते हैं और तंग करते हैं। तो इसीलिए मैंने यह कॉल मी फॉर ऐप उनके लिए रखा। जिनको ज़्यादा ज़रूरत है वही काम करें, वही फ़ोन करें और अपना मेरे से संपर्क साध करके विद्या को सीख सकते हैं, जान सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि किस प्रकार फ़ोन करते हैं। फ्री में जब बात होती है तो लोग घंटा घंटा 2-2 घंटे तक जुड़े रहते हैं। उसमें समय भी निश्चित होगा, जितना वो करना चाहते हैं उनका उतना ही पैसा लगेगा। तो प्यारे मेरे भाई बहन, बच्चों, बुजुर्गों, माताओं, आप इसका सदुपयोग करें अपने जीवन में। यह मंत्र बहुत ही अति उत्तम है। क्या करें आप, सर्वप्रथम आप इसकी विधि सुन लें। आप क्या करें, पहले आप अपने कुल देवता का स्मरण घर में करें, घर में। उसके उपरांत आप इष्ट देवता का पूजन की एक माला का जप करें। उसके उपरांत आप अपने गणपति भगवान की एक माला का जप करें, गुरु महाराज की एक माला का जप करें तथा पितरों की एक माला का जप करें और क्षेत्रपाल की एक माला का जप करें। तत्उपरांत एक माला बोला मैंने, या 21 बार जप करें। ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि हमारे बंगाल के स्वयं सिद्ध मंत्र हैं, वो तो 3 बार बोलने से ही सिद्ध हो जाते हैं। एक बार याद हो गया मंत्र हमारा काम करना शुरू कर देता है, यह स्वयं सिद्ध। लेकिन मंत्र में पावर भरने के लिए हम ऐसे ही कह देते हैं कि आपको एक माला अवश्य करनी चाहिए, ताकि आपको स्वयं पे भरोसा हो सके। लेकिन मंत्र काम केवल मात्र याद होने पर ही कर देता है, या आप कॉपी से भी पढ़े तो भी वो काम कर देता है। तो क्या करें आप, उसके उपरांत बंगाल खंड की काली से प्रार्थना करें कि हे माता, तू ही करने वाली, तू ही करावनहार है, तू मेरे साथ चल, मेरी रक्षा कर, और घर से लेकर नदी तक वहाँ पर भी मेरा काम कर। अपने इष्ट देवताओं से कहे, कवच बना ले, ये भी सुन ले, कवच पहले बना ले, कवच हमारे से सीख लें, आपके पास है कवच का प्रयोग अवश्य करें। और नदी से घर तक लाना भी तेरा, सुरक्षित बना करके लाना भी तेरा काम। हे माँ बंगाल खंड की काली, तू ही मेरी इष्ट है, तू ही मेरी रक्षा करने वाली, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरी पिता है, सब कुछ तू ही करावनहार है। जब आज इस विधि का प्रयोग करेंगे तो क्या करें आप, नदी किनारे चले जाएं जहाँ पर बाढ़ का जल इकट्ठा हुआ है, अर्थात नदी में बाढ़ जब आ जाती है, ज़्यादा जल स्त्राव जब बढ़ जाता है, वहाँ पर जो मिट्टी इकट्ठी हुई है हम उसको कहते हैं पढ़े की मिट्टी। नदी के आने से जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है उसको कहते हैं पढ़े की मिट्टी। अर्थात जल नदी के किनारे पर पहली बाढ़ के द्वारा जो गंदा पानी आता है उससे जो इकट्ठा होने पर मिट्टी टिक जाती है उसको कहते हैं पढ़े की मिट्टी। उस मिट्टी को आप क्या करें, कम से कम 1 किलो या 1.25 किलो, उस मिट्टी कम से कम 1.25 किलो, क्योंकि आप प्रयोग सदा के लिए बना रहे हैं। ढंग से सुने, ये बंगाली इलम का स्वयं सिद्ध प्रयोग है और बहुत ही अलौकिक और रहस्यमयी चमत्कारी विद्या का प्रयोग है। वहाँ पर जब चले जाएं तो सर्वप्रथम आप अपना जो है सुरक्षा घेरा बनाएं। सुरक्षा घेरे के अंदर उस पढ़े की मिट्टी को रखें, अर्थात नदी के बाढ़ के आने से जो मिट्टी इकट्ठी हुई है उसको पढ़ना कहते हैं, यानी कि बाढ़ की मिट्टी। नदी में जो बाढ़ आती है उसकी मिट्टी, उस जल की मिट्टी कम से कम 1.25 किलो अपने पास रख लें। एक अच्छा सा शिवलिंग बना करके, या कुछ भी आप उसका ढेरी समझ लिया, शिवलिंग बना दे उसका। फिर क्या करें आप ख्वाजा पीर को आप धूप लगाएं। जल के देवता को हम ख्वाजा पीर भी कहते हैं और वरुण देवता भी कहते हैं। उसकी पूजा करें कि हे वरुण देवता, जो भी मैं कार्य करने जा रहा हूँ, जो तेरे साथ 33 करोड़ देवताओं का वास है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी मैं
गुप्त होने की या अदृश्य होने की या गायब होने का जो मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, इसको सफलता प्रदान कर और अपने 33 करोड़ देवताओं से परिपूर्ण होकर मेरे इस प्रयोग को सफल कर। पहला आपने धूप लगा दिया, उसके बाद आप कार बंधन करें और मिट्टी के आगे तेल का दीपक या घी का दीपक जलाएं। कार के अंदर ही मिट्टी रखें, वहाँ पर आप दलिए का हलवा बनाएं। दलिए का हलवा, बर्फी, लड्डू और छुहारा, पतासा, और हो सके तो ख्वाजा के लिए आप किसी बकरे की कलेजी का भी भोग दे सकते हैं, क्योंकि ख्वाजा जो है वह ज़्यादातर उसको ज़्यादा भोग करता है। उसके साथ जो देवी देवता होते हैं उसके लिए वो बड़ा ज़रूरी होता है। अगर कोई सात्विक रूप से करना चाहता है तो उसका प्रयोग न करे, कोई बात नहीं है। तो वहाँ पर आप 5 रंग की मिठाई, 5 किस्म के फल और 5 किस्म का मेवा रखें, लौंग और इलायची रखें और दलिए का हलवा बना करके रखें। और जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ उसको पहले याद कर लें, एक सांस में आपके आ जाए तो ये सिद्ध हो जाता है। उस नदी के किनारे कार में बैठ करके अपने शरीर का बंधन कर लें और इस मंत्र की कम से कम 1 माला या ज़्यादा से ज़्यादा 3 माला का जप करें। ज़्यादा से ज़्यादा 3 माला का आप देखेंगे। 3 माला का आप अपनी आंखें बंद कर दे, जल के देवता का आपको आभास होगा। जल से बिल्कुल जिस प्रकार बम फटता है वैसी पानी उछल कर आपके ऊपर आएगा। वहाँ पे छल छल की आवाज़ होगी। वहाँ पर आपके कोई न कोई आसपास होने का एहसास होगा। जब वह देवता, जल का देवता ख्वाजा पीर आपको अगर दर्शन देता है तो आप उसको भोग लगाएं, इत्र छिड़कें, सिंदूर लगाएं, भोग जो भी भोग बोले उसको भोग दें और उससे हमेशा आशीर्वाद लें, वचन लें कि जब भी मैं अदृश्य होना चाहूँ, गुप्त होना चाहूँ, गायब होना चाहूँ, जब भी मैं तेरी इस मिट्टी को अपने शरीर के ऊपर लगाऊँ, फेंकूँ या मुँह पर मलूँ, उसी शरीर के ऊपर लगाना है या माथे पर लगाना है या मुँह पर फेरना है या छिड़क देना है, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। बस जैसे ही ख्वाजा पीर का आपको आशीर्वाद होगा, अगर दर्शन हुआ तो भी ठीक, अगर नहीं हुआ तो 3 माला जप करने के उपरांत आपकी वह मिट्टी बनकर तैयार है। यानी कि आपका गायब होने का वह अमोघ अस्त्र आपके पास बनकर के तैयार है। उस सारी सामग्री को आप जल प्रवाहित कर दें, जो भी पंचमेवा, मिठाई, हलवा और लौंग इलायची था, और वहाँ पर प्रणाम करें जल के देवता ख्वाजा पीर को, और उसके उपरांत उस मिट्टी को घर ले आएं घर ले आएं और वहाँ पर उसका पूजन फिर से विधि विधान से, जो आपने पूजा का स्थान घर में बना वहाँ पर रखें और विधि विधान से उसका पूजन करें। वहाँ पर आपने 3 माला का जप, मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ, फिक्र ना करें। देखिए मंत्र इस प्रकार है, ढंग से सुन लें, फिर नहीं कहना कि गुरुजी लिख करके दीजिए। ओम हिंग माटी पिंग माटी सोना माटी मुखे माखी सवा के करी नाम बंधन सवार माझे दारिया आमी पूर्णिमा चंद्र जलेर कुमीर बनेर बाग 7 दिन आमार मुखचे थाक चो जाछे चुरी करते आमाए देखे करिश रोष हाथ पा तो देर हथ बास काना हुए थाक भी बेसे जा करे माँ काली ऐसे कार आज्ञाए कायूर कामख्याय माँ हरीर जी चंडीर आज्ञाए ए धुला पड़ा शीघ्री लाग शीघ्री लाग शीघ्री लाग। प्रिय साधको, आपने मंत्र सुना। अगर आपको पता नहीं चला तो मैं मंत्र का पुनः जो है आपको बता देता हूँ। हिंग माटी, ओंग हिंग माटी पिंग माटी सोना माटी मुखे माखी सवा के करी नाम बंधन सवार माझे दारिया आमी पूर्णिमा चंद्र जलेर कुमीर बनेर बाध्य 7 दिन आमार मुखचे थाक चोर जाच्छे चुरी करे करते आमाय देखे
कारिश रोस हाथ पा तो देर हथ आवास काना होए थाकवी बोसे जा करे माँ काली ऐसे कार आज्ञा काऊर कामख्य माँ हरिर झी चंडीर आज्ञा यही धुला पड़ा। तो आप इस मंत्र की कम से कम 3 माला, कम से कम 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 माला का जप जो है नदी के किनारे करें, नदी के किनारे, और वहाँ पर चूरमा या दलिया का हलवा, चूरमा भी कहते हैं हम या दलिया भी कहते हैं। चूरमा उसको कहते हैं मेरे प्यारे दर्शकों, रोटी बनाएं, रोटी को घी डालें, घी के अंदर गुड़ डालें, उसको चूरमा कहते हैं। चूरमा जो है हमारे ख्वाजा पीर का बहुत ही पसंदीदा भोजन है। अगर आप इस प्रकार से माँ यानी कि उसमें सारे 33 करोड़ देवताओं का वास हो जाता है, काली का, चंडी का, सभी का, तो आप जब इस प्रकार की साधना करेंगे और घर में आकर के आप फिर से जब आप घर के पास पहुँचे तो क्या करें, मेन दरवाजे पे आपने पानी का लोटा पहले से रख लेना है। वहाँ से क्या करना है, आपने पानी लेकर के अपने सिर के ऊपर से पीछे को 3 बार फेंक देना है। जब 3 बार आपने पीछे को फेंक दिया, जो भी नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत आपके साथ नदी से आया था वो पीछे हट जाएगा। मंत्र में आपको उसका भी बता दूंगा, आप संपर्क साधें। जो भी भूत प्रेत नदी के किनारे से आपके पास से साथ आया था वो पीछे हट जाएगा। जैसे ही आप 3 बार अपने सिर के ऊपर से पीछे जल पेंगे। पूर्ण विधि सुनना, फिर मत कहना मूर्खों की तरह के गुरुजी आपने पूरा ज्ञान नहीं दिया। कई लोग कई प्रकार से विद्याओं को देते हैं, अपनी अपनी विधि, अपने अपने ऋषि मुनियों का ज्ञान है। जब आपने उसको वैसे जल को फेंक दिया, मिट्टी को अंदर ले आए, अपने पूजा कक्ष स्थान पे रखें। वहाँ पर फिर आप गूगल धूप, राल धूप, लोबान धूप, आशापरी धूप का एक चुटकी जो है हवन करें। इसी मंत्र से आपने हवन करना है, केवल मात्र घर में 21 मंत्र से। 21 बार मंत्र, एक बार मंत्र पढ़ना, 1 आहुति, 21 आहुतियाँ आपने उसकी देनी है। और जब आप 21 आहुतियाँ दे बैठें तो आपने वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठानी है, अपने माथे पे तिलक लगाना है, अपने इष्ट देवता को जो है चरण वंदना करनी है और अपने सिर के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी छिड़कनी है, थोड़ी सी माथे पर लगानी है, यानी कि मुंह पे मल देनी है। अपने आगे आप आईना रखें, आपका मुंह दिखाई नहीं देगा। अगर आपका मुंह दिखाई नहीं देगा समझ लेना कि आप गुप्त हो गए, गायब हो गए, अदृश्य हो गए। और यह पूर्ण विधि उन्हीं माताओं, बहनों और बेटियों के लिए है जो हमेशा ही किसी के चंगुल में फंस कर के जो है, जिन्हें जान गंवाना पड़ती है, अपनी इज्जत से हाथ धोना पड़ता है। अपने माँ बहन, कई बहनों को तो अपने भाइयों की जान पर भी खेलना पड़ता है, क्योंकि भाइयों को ही रक्षा करनी पड़ती है, माँ बाप को रक्षा करना पड़ती है। तो वह माताएं, वह बहनें, वह बेटियां मेरी इस मंत्र का प्रयोग करके अपनी रक्षा कर सकती है, अपनी मान मर्यादा को बचा सकती है। और दूसरे मेरे भाई बहन, मेरे भाई और बुजुर्ग और मेरे बच्चे जो भी देख रहे हैं, अगर कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो अगर वह मिट्टी को, थोड़ी सी मिट्टी को शीशी में डालकर अपनी जेब में रखता है, उसी समय क्या करेगा, अगर वह आदमी अपनी जेब से उस शीशी से मिट्टी निकालकर जैसे ही अपना तिलक लगाएगा, मुंह के ऊपर यानी कि चालाकी से चुपके से मल देगा, उन लोगों के बीच से वो गायब हो जाएगा और वह कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं सकते हैं। यह इसके अच्छे परिणाम, अच्छे फल हैं इस मंत्र के। उस झगड़े से बच सकता है, मारपीट से बच सकता है, उस द्वंद्व युद्ध से बच सकता है। अच्छे परिणाम का अच्छा फल होता है। मैं आपको अच्छाई के कारण इस अदृश्य कर्ण विद्या को बताने जा रहा हूँ। आप इसका लाभ उठाएं और देखें अपने जीवन के अंदर कैसा अच्छा रंग और अच्छा चमत्कार दिखाई देता है। आज से आपको मैं बहुत ही रहस्यमयी अलौकिक विद्याओं को बताने वाला हूँ। सेकंडों में आप जो भी चाहे कर सकते हैं। इससे जो अदृश्य होने के बाद आपने जब सामने आना है तो उसका मंत्र में आने वाले अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज है 6 तारीख
तो आज अगर इस मंत्र में या इस बोलने में मुझे कोई कमी रह जाती है तो आज का लाइव जो मेरा 2:30 से 5 बजे तक होगा उसमें मैं इसमें बची हुई कमियों को पूरा कर दूंगा। तो आपने उस लाइव को पूरा देखना और उसमें अगर इसमें इस मंत्र में बताने की विधि में अगर मेरे से कोई छोटी सी भी भूल हो गई होगी तो उस भूल को मैं उसमें पूरा सुधारने की कोशिश करूंगा। मैं शास्त्री हूँ, मेरा धर्म है दूसरों का कल्याण करना, दूसरों का अच्छा मार्गदर्शन करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साधकों, मेरे भाई एवं बहनों, माता और बुजुर्गों, आप इसका लाभ अच्छाई के लिए करें, किसी गंदे काम के लिए आप इसका प्रयोग न करें। मैं जानकारी के लिए आपको दे रहा हूँ। आप अगर कोई किसी करना चाहता है तो हम मेरे से गुरु दीक्षा लेकर के संपर्क करके जो इस विद्या को सीख सकता है। मैं नहीं कहता मेरे से सीखें, आपके पास आपका कोई अच्छा गुरु है तो उनके सानिध्य में भी आप इस विद्या को सीख सकते हैं। ऐसा कोई लालच नहीं कि मेरे ही पास हैं। मेरे बहुत ही कम साधक अभी तक जुड़े हुए हैं। मैं तो आशा करता हूँ जितने भी मेरे साधक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करते रहें ताकि हर जनमानस में मेरा अच्छाई का कार्य। मैं सूर्य गुरु बृहस्पति के मार्ग पे चलने वाला, जैसे सूर्य गुरु बृहस्पति के नवग्रह ही उनके साथ रहे, ऐसा ना हो कि मेरे भी वैसे ही थोड़े से इस शिष्य बने रहें। अगर आप अच्छाई का साथ देते हैं तो 9 लोगों के बीच में मेरे इन वीडियो को अवश्य शेयर करें और 9 लोगों को अवश्य जोड़ें ताकि नव दुर्गा और नवग्रह की शांति हो, नव दुर्गा का तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद हो। और जो बच्चे माँ के लिए श्रद्धा भेंटा करना चाहते हैं, जो मेरे कुछ एक साधक कह रहे थे बार बार कि आप हमें अपना बैंक अकाउंट दिया है, IFSC कोड दीजिए, तो मेरा पेटीएम कोड रहेगा बच्चों। जो भी मुझे श्रद्धा भेंटा देना चाहेगा माता के नाम से, हवन के लिए, ज्योति के लिए या काट, जो मेरे गरीब भाई बहन काट करवाते हैं उनके हवन की सामग्री के लिए, क्योंकि मैं शास्त्रियों में हवन के द्वारा ही ऋषि मुनियों के रास्ते पर चलते हुए हवन पत्ती को, धुएं की पत्ती को ही महान मानता हूँ। मैं तांत्रिक नहीं, योगी मार्ग से चलने वाला शास्त्री हूँ। तो मैं हवन पत्ती से ही काट को काटता हूँ। जो भी मेरे माता भाई बहन बुजुर्ग माता के नाम से श्रद्धा भेंटा देना चाहते हैं, मेरा पेटीएम नंबर है 9817211623। वहाँ पर आपको ये नंबर आप दबाएंगे तो गंगाराम शास्त्री दिखाई देगा। वहाँ पर आप जो भी अपनी श्रद्धा भेंटा 1 रुपये से लेकर के जितना आप चाहें, कम से कम 1 रुपये से लेकर जितना आप चाहें वो श्रद्धा भेंटा माता के लिए दे सकते हैं, ताकि मैं हर गरीब भाई बहन बुजुर्ग बच्चे का इलाज स्वयं फ्री में कर सकूं। क्योंकि जब आप लोगों का सहयोग होगा तो आपके भी ग्रह बाधा कटते हैं, आपके भी भूत दोष और तंत्र बाधा का विनाश होता है और अच्छाई में आपका जो पैसा है वो लगता है। तो आप बढ़ चढ़कर इस सेवा को करें और माता के लिए हमेशा आगे बढ़ें। जो माता के चरणों में भेंटा करता है, माता रानी उसे सुख समृद्धि से माला माल कर देती है। तो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि गुप्त होने के बाद वह प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है। अगर आने वाला मेरा वीडियो कल का रहेगा और प्रत्यक्ष कैसे होना है, गुप्त होने के बाद प्रत्यक्ष कैसे होना है, वो भी मैं साथ में दिखाऊंगा। आगे का मेरा एक वीडियो और भी रहेगा कि लाठी कैसे चलाते हैं दुश्मनों के बीच में, और दूसरे दिन रहेगा लाठी को रोकते कैसे हैं। ये सारी विद्या मैं आपको सिखाने वाला हूँ, रोकने की भी और चलाने की भी, बाण चलाने की और रोकने, केवल मात्र आपकी हिफाजत के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, जुड़ते रहें। जो बंगाली विद्या है उसके शास्त्रों का अध्ययन ही मेरा मेन मकसद है। जो मैंने कॉलेज के अंदर विद्या हासिल की वही मैंने अपने गुरु के पास जो बंगाली शास्त्रों का अध्ययन किया और उनका रिसर्च की, आज मैं उन्हीं का ज्ञान तुमको देने वाला हूँ। आप ग्रहण करें, उन शास्त्रों को मेरे पास पढ़ें। जितने भी शास्त्र आप सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं, लेकिन माँ के नाम से आपको अवश्य ही माँ की सेवा करें और उन शास्त्रों का अध्ययन करके जनमानस का कल्याण करें। जो भी बच्चे शास्त्र देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इन बाण मूठ या जो भेजता है उसको आप कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी
जितने भी आप साधक मेरे से तंत्र मंत्र या जो ओझा सोखा बनने चाहते हैं, भगत बनना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और मेरे से उस शास्त्रीय ज्ञान को सीख करके चारों दिशाओं में होने वाले उपद्रव को शांत करें, ताकि सब लोगों का भला हो सके। जय माँ भद्रकाली, जय माँ बंगाल खंड की काली, जय गुरु गोरखनाथ।